नमस्कार, सिनेफैक्ट में आपका स्वागत है। एपिसोड नंबर 4। आज हम बात करेंगे कैमरा मूवमेंट के ऊपर। कैमरा मूवमेंट क्या होता है? कैमरा मूवमेंट किसी सब्जेक्ट को किसी मोशन के साथ कैप्चर करना कैमरा मूवमेंट होता है। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे है स्टैटिक। तो स्टैटिक में कैमरे को एक जगह लॉक कर दिया जाता है और बिना हिलाए डुलाए शूट किया जाता है, उसे स्टैटिक बोलते हैं। नंबर 2 पर है टिल्ट। टिल्ट में कैमरे को ट्राइपॉड पे फिट कर दिया जाता है, फिर उसके बाद टिल्ट अप और टिल्ट डाउन। टिल्ट अप में किसी भी सब्जेक्ट के या करैक्टर के पैरों से फिर कमर फिर सर तक का शॉट लिया जाता है, उसे टिल्ट अप बोलते हैं। और टिल्ट डाउन में शॉट का सर से कमर, कमर से पैर, इसे टिल्ट डाउन बोलते हैं। नंबर 3 पर है पैन। तो पैन में कैमरे को एक जगह ट्राइपॉड पे फिक्स करके लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट यूज किया जाता है, उसे पैन बोलते हैं। Therapy. No more prescription medication. I'm sorry. पैन को किसी करैक्टर को फॉलो करने के लिए भी यूज किया जाता है या किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए हम पैन का इस्तेमाल करते हैं। पैन में भी 2 तरीके के पैन होते हैं, एक स्लो पैन, एक रैपिड पैन। स्लो पैन को किसी लोकेशन या किसी सीन की स्थिति दिखाने के लिए यूज किया जा सकता है। रैपिड पैन को हम एनर्जी शॉट दिखाने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा भी एक पैन और होता है जिसे बोलते हैं विप पैन। विप पैन में क्या होता है कि 2 सब्जेक्ट्स के आपस का रिलेशन दिखाने के लिए विप पैन को यूज करते हैं। हम आपको विप पैन का एक वीडियो दिखाते हैं। तो नंबर 4 पर आता है पुश इन। पुश इन में कैमरे को धीरे धीरे सब्जेक्ट की तरफ लेकर जाते हैं, इसे किसी शॉट की स्पेसिफिक डिटेल दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो नंबर 5 पर आता है पुल आउट। पुल आउट में कैमरे को सब्जेक्ट से डिस्कनेक्ट किया जाता है, इसे किसी सीन को खत्म करने के लिए भी यूज किया जाता है, जिसमें कैमरा सीन से या सब्जेक्ट से दूर होता हुआ पीछे की तरफ जाता है। पुल आउट को हम पुश इन का रिवर्स भी बोल सकते हैं। बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा कि किसी सीन को खत्म करने के लिए कैमरे को बहुत दूर तक रिवर्स में ही ले जाया जाता है, उसे पुल आउट बोलते हैं। नंबर 6 पर है डॉली। डॉली को ट्रैक पे ऑपरेट किया जाता है। ये आजकल मोटराइज भी आती हैं। पहले मैनुअल डॉलीज होती थी जिसमें एक आदमी उसे धकेलता था आगे की ओर या पीछे की ओर, बट इसे डॉली को ट्रैक पे लगाया जाता है। वो ट्रैक कैसा भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है। डॉली को अगर अच्छे से यूज किया जाए तो बहुत बेहतरीन इफेक्ट बनता है, बट डॉली में भी स्टेबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए। कैमरे को बहुत अच्छे से टाइट करना चाहिए ताकि जब डॉली फॉरवर्ड या मूव हो रही है तो उसमें जरक नहीं आनी चाहिए किसी भी तरीके की। तो नंबर 7 पर है जूम। एक्चुअली जूम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। अभी पीछे एक टॉपिक गया था जिसमें पुश इन पुल आउट था,
उसमें क्या था कि कैमरे को हम लोग आगे पीछे मूवमेंट देते थे, बट जूम में ऐसा नहीं है। कैमरा एक जगह पे रहता है, लेंस से इसकी जूम इन जूम आउट किया जाता है। मोस्टली इस जूम इन जूम आउट का जो यूज़ है वो सॉन्ग्स में यूज़ किया जाता है, और मूवीज़ में जब किसी सिनेमेटोग्राफर को कोई इंटरेस्टिंग शॉट नहीं मिलता तो इसका जूम का यूज़ करते हैं। जूम में भी दो टाइप के जूम होते हैं, एक होता है स्लो जूम, एक होता है क्रैश जूम। स्लो जूम में इन से आउट का जो समय होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, वहीं क्रैश जूम में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर उसकी स्पीड से उसे मैच किया जाता है। क्रैश जूम को किसी रिएक्शन या सडन मूवमेंट के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। It's not you, it's just I have a family. ये तो थे जूम। इसके अलावा दो टाइप के जूम मूवमेंट यूज़ होते हैं। जैसे कि समझो हमने कैमरा डॉली पे यूज़ कर रहे हैं और कैमरे के ऊपर कोई जूम लेंस लगा हुआ है, बट तब भी दो मूवमेंट्स होती हैं, डॉली जूम इन, डॉली जूम आउट। डॉली जूम इन। डॉली जूम इन में कैमरे को पीछे और जूम को इन किया जाता है एक वर्टिकल इफेक्ट बनाने के लिए। It broke my heart to put that tumor in her head. What? तो दूसरा है डॉली जूम आउट। इसमें कैमरे को आगे की तरफ और जूम को हम आउट की तरफ लेकर जाते हैं। इससे बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट बनता है। बहुत सारे लोग डॉली जूम को बैकग्राउंड में अगर बहुत सारा क्राउड है तो उसे क्राउड को सब्जेक्ट के पास लाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो नंबर 8 पर है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में किसी भी सब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए इट मीन्स उसके साथ हम मूव कर सकते हैं। ये फ्री हैंड भी लिया जा सकता है या इसे गिम्बल पे भी यूज़ करते हैं। Understand what we're looking for. Something pretty and shiny that says I'm sorry. Which is something that literally says I'm sorry? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 पर है ट्रैकिंग। जैसे कि मैंने अभी बताया, ट्रैकिंग में सब्जेक्ट को फॉलो करना आगे या पीछे भी हो सकता है, बट ट्रैकिंग के अंदर साइड बाय साइड, यानी कैमरा लेफ्ट टू राइट सब्जेक्ट के साथ साथ चलता है। They're Mormons. Super religious white people. They have electricity and cars and stuff, but since I'm not Mormon... तो चलिए नंबर 10 पर है पेडल स्टिल। पेडल स्टिल एक ऐसा इक्विपमेंट है जिस पे कैमरा फिक्स करके हाइट हम उसको अकॉर्डिंग टू सीन की कितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसकी हाइट को एडजस्ट करके कैमरा उसमें पेडल स्टिल में सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। मूविंग टू नेक्स्ट, आर्क। आर्क एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें कैमरे को सब्जेक्ट या कैरेक्टर के चारों तरफ 360 डिग्री तक घुमाया जाता है। जहां से कैमरा शुरू हुआ वहीं से कैमरा राउंड करके दूसरे तरफ से वहां तक पहुंचता है, उसे आर्क बोलते हैं। आर्क की जो मूवमेंट है वो अकॉर्डिंग टू सीन होती है। स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकली भी हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बूम। बूम में भी कैमरा अप से डाउन होता है, बट इस बार इसे किसी पेडल स्टिल या जिम्मी जिप पे यूज किया जाता है। और बूम में भी दो तरह के बूम होते हैं, एक होता है स्मॉल बूम, एक होता है लार्ज बूम। स्मॉल बूम को
किसी के इमोशंस, किसी कैरेक्टर के या उसके हाव भाव दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, वहीं लार्ज बूम को एक्शन सीन्स में यूज़ किया जाता है। तो चलिए आज का हमारा लास्ट रैंडम मूवमेंट एंड कैमरा शेक। रैंडम मूवमेंट में क्या होता है कि सडनली, जैसे आपने कई फिल्मों में देखा हुआ एक करैक्टर भागता हुआ, वो रियलिस्टिक उसको दिखाने के लिए कैमरे को फ्रीली हैंड यानी कि सिर्फ हाथ से ही लेकर शेक किया जाता है, उसे रैंडम मूवमेंट या कैमरा शेक बोलते हैं। Go, 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 go! तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे YouTube चैनल सिने इफेक्ट को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको बहुत अच्छी वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।